हाय ऑल ऑफ यू, आई एम सुनील कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गेट यूज्ड टू को कैसे यूज करते हैं। गेट यूज्ड टू का मतलब होता है आदत हो जाना, सब्जेक्ट को कोई काम करने की आदत हो जाना या सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कहना हो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत हो रही है, आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं हो रही है, आपको यह काम करने की आदत हो रही है, आपको यह काम करने की आदत हो जाएगी, आपको झूठ बोलने की आदत हो गई है। हम ऐसे सेंटेंसेस में गेट यूज्ड टू को यूज करते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेता है टेंस के अकॉर्डिंग। यदि टेंस प्रेजेंट का है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेता है प्रेजेंट की। यदि टेंस फ्यूचर का है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेता है फ्यूचर की। यदि टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है देन हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंसेस को बनाते हैं। गेट चेंज होता है टेंस के अकॉर्डिंग। गेट गेट्स हो जाता है, गेट गेटिंग हो जाता है, गेट गॉट हो जाता है। गेट को हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना, गेट यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को ऐड करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ही, शी, दे, इट, वी, सीता, मोहन, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर पर रहने की आदत हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। यू के साथ हम आर को यूज करते हैं। यू आर गेटिंग यूज्ड टू स्टेइंग एट होम। यहाँ पर हम स्टे एट होम नहीं बोलेंगे गेट यूज्ड टू के बाद, क्योंकि गेट यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करते हैं, इसलिए हम गेट यूज्ड टू के बाद स्टेइंग एट होम बोलेंगे। You are getting used to staying at home। नेगेटिव बनाना हो देन आपको घर पर रहने की आदत नहीं हो रही है। You are not getting used to staying at home। आपको घर पर रहने की आदत हो जाएगी। सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम will को यूज करते हैं। You will get used to staying at home। नेगेटिव, आपको घर पर रहने की आदत नहीं होगी। यू विल नॉट गेट यूज्ड टू स्टेइंग एट होम। विल नॉट को हम शॉर्ट में वॉन्ट भी कहते हैं। आपको घर पर रहने की आदत नहीं हुई। जब सिंपल पास्ट टेंस में हम नेगेटिव बनाते हैं देन हम डिड नॉट को यूज करते हैं। डिड नॉट को शॉर्ट में हम डिडंट भी कहते हैं। आपको घर पर रहने की आदत नहीं हुई। यू डिड नॉट गेट यूज्ड टू स्टेइंग एट होम। यू डिडंट गेट यूज्ड टू स्टेइंग एट होम। चिंता मत करो, आपको अपना होमवर्क करने की आदत हो जाएगी। डोंट वरी, यू विल गेट यूज्ड टू डूइंग योर होमवर्क। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है देन हम हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको अपना होमवर्क करने की आदत हो रही है? आर यू गेटिंग यूज्ड टू डूइंग योर होमवर्क? क्या आपको यह काम करने की आदत हो रही है? Are you getting used to doing this work? क्या आपको चाय पीने की आदत हो रही है? Are you getting used to taking tea? क्या आपको मेरे वीडियोस देखने की आदत हो रही है? Are you getting used to watching my videos?
जब सेंटेंस में WH फैमिली के वर्ड आते हैं देन हम WH वर्ड को पहले यूज करते हैं, जैसे कि वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस गेट यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। वाई की जगह आप WH फैमिली के किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। वहां पर आप हाउ को यूज कर सकते हैं, व्हाट को यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपको घर पर रहने की आदत कैसे हो रही है? हाउ आर यू गेटिंग यूज्ड टू स्टेइंग एट होम? आपको झूठ बोलने की आदत क्यों हो रही है? Why are you getting used to telling a lie? आपको यह काम करने की आदत कैसे हुई? How did you get used to doing this work? आपको इंग्लिश बोलने की आदत कैसे हो रही है? How are you getting used to speaking English? यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है प्लीज कमेंट मी। थैंक यू।